तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हमेशा की तरह हम एक नया कंपोजिशन बनाएंगे जिसे हम मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे। विड्थ मैंने रखी है 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन भी 30 सेकेंड लॉन्ग और बैकग्राउंड कलर रख दिया है वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसकी मदद से हमें एक कंपोजिशन मिल जाएगा। उसके बाद चूज ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन और टाइटल सेफ एक्शन की मदद से हम अपना कैमरा लेंस बना लेंगे। उसके बाद मेरे पास ये गूगल की पीएनजी लोगो फाइल है। ये फाइल आपको इजीली गूगल से ही मिल जाएगी। ठीक है, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन और इसे नाम दे देंगे लोगो रिवील। ओके, अब इसके अंदर जाके हम सबसे पहले अपना गूगल का लोगो रिवील एनिमेशन है वो बना लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसके लिए मास्किंग क्रिएट करनी होगी। तो हम इलिप्स टूल की मदद से मैं इसका फिल हटा देता हूँ और हमें चाहिए स्ट्रोक। तो मैं स्ट्रोक के लिए कुछ ऐसा कलर चूज़ करूँगा जो इन कलर से डिफरेंट हो। तो पर्पल चूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट होल्ड करके एक सर्कल बना देंगे। उसके बाद कंट्रोल अल्ट हो ताकि उनका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, और इसे हमें कुछ इस तरीके से प्रॉपरली इसके सेंटर में एडजस्ट कर देना है। आप एरो कीज़ की मदद से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इलिप्स में जाके इलिप्स पाथ में हम इसकी साइज़ एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि इसका जो आउटर पोर्शन है वो पूरी तरीके से कवर हो। आप अगर चाहे तो की फॉर ओपेसिटी प्रेस करके ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको पता चले कि आपको स्ट्रोक की साइज़ है वो कितनी रखनी है। तो अगेन मैं इलिप्स में पाथ में इसकी साइज़ जो है वो एडजस्ट करता हूँ इस तरीके से और उतनी ही रखेंगे जितनी हमें इसे कवर करने के लिए ज़रूरत है। आई थिंक इतनी साइज़ काफ़ी होगी, तो मैं इन्हें इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा और एरो की इस मदद से आप अपनी पोजीशंस प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कवर हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसे सब को मिनिमाइज़ करूँगा और कंटेंट्स में जाके ऐड में जाके मैं चूज़ करूँगा ट्रिम पाथ और ट्रिम पाथ में जाके इसकी जो एंड वैल्यू है वो हम कुछ इस तरीके से घटा देंगे और ऑफसेट हम इसे इस तरीके से बना देंगे, कुछ इस तरीके से। तो आप ऑफसेट इस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, मैं फिर से इसे ऐसे एडजस्ट करूँगा और ये भी 94 कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी और अब हम जब चाहें तब इसे एनिमेट कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट वैल्यू देखूँगा तो मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट कर पाऊँगा। ठीक है, या फिर आप ये एंड वैल्यू भी इसे इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। आप चाहिए तो ओपेस नॉट दिस बट टी फॉर ओपेसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। ओके, अब ये जो पोर्शन है ये भी मुझे अलग लेयर पे चाहिए, तो मैं अपने पेन टूल की मदद से इसे यहाँ से यहाँ तक कवर कर दूंगा कुछ इस तरीके से और एक स्ट्रोक विड्थ कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके ना, अभी हम इसे एनिमेट करेंगे। तो इसे भी एनिमेट करने के लिए मैं ट्रिम पाथ चूज़ करूँगा। ऐड में जाके हम ट्रिम पाथ चूज़ करेंगे। ट्रिम पाथ में जाके एंड वैल्यू इसकी कर देंगे 0 या फिर इसे यहाँ तक लाके रख दें। एक की फ्रेम बना लें यहाँ पे। उसके बाद जाओ 20 फ्रेम्स पे और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करो कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके आके 100 कर दें। ओके, तो ये कवर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ज़ूम इन करके इसे 10 सेकंड तक 10 फ्रेम्स तक की भी लेके आ सकते हैं और इस पॉइंट पे मैं ये जो लेयर है इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। इसके अंदर जाके ये जो कंटेंट्स है जिसमें हमने ट्रिम पार्ट डाल के रखा हुआ है, एक की फ्रेम मैं स्टार्ट में बना दूँगा 94, 1 सेकंड पे जाके फिर से एक की फ्रेम और स्टार्ट में इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से यहाँ तक घटा दूँगा। ओके, तो ये ऐसे एनिमेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये और इसे सिलेक्ट करके मैं 1.20 फ्रेम्स तक लेके आता हूँ। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर देंगे, फिर जाएंगे ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक एंड मेक श्योर टू चूज़ एडिट स्पीड ग्राफ। इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। अब यू प्रेस करो ताकि दोनों की फ्रेम्स अच्छे से दिख जाए और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये एनिमेट हो रहा है। तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो मास्क
और अपना गूगल का लोगो सेलेक्ट करो और F4 प्रेस करके इसे कर दो अल्फ़ा मास्क। तो हमें देख सकते हैं हमें इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन दिख रही होगी। अब आप इस मास्क के अंदर जाके F4 प्रेस करके इन्हें मोशन ब्लर भी दे सकते हैं। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट एनिमेशन। अब मैं मेन एनिमेशन में जाऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि ये जो गूगल वाली लेयर है, इसे मैं फिर से लाके रख देता हूँ यहाँ पे और इसे मैं एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और स्केल करके छोटा कर देता हूँ और इसे यहाँ पे लाके रख देता हूँ। अब ये जो गूगल लेयर है यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स में जाके मैं इस पे अप्लाई करूँगा फिल इफ़ेक्ट। ओके, और सबसे पहले इस पिकर टूल की मदद से ये वाला रेड कलर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट स्पीकर की मदद से ये कलर चूज़ करेंगे। इसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, उसके बाद स्पीकर की मदद से ये ग्रीन कलर, इसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और उसके बाद ये ब्लू कलर, उसके बाद कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और ये फिल हटा देंगे और ये गूगल लोगो को भी हटा लेंगे। ठीक है? अब हमें चाहिए कि ये एक के बाद एक एनिमेट हो, तो हम 10-10 फ्रेम का डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर 5-5 फ्रेम्स का और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम इसे यहाँ से इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो अगर आप देखें तो हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी। ओके, तो इस तरीके से ये रिवीलिंग एनिमेशन दिख रहा होगा। उसके बाद राइट क्लिक, न्यू और नल ऑब्जेक्ट की मदद से इन सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट को पेरेंट कर दो। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल एप्रोप्रिएट साइज पे एडजस्ट कर दो। तो हमें इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा लोगो। इसे हम नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे तो हमें ये चीज़ मिल रही होगी। अब इन सभी को क्लिक करके मैं हाइड कर दूंगा और ये जो शाई कलर का ऑप्शन, नॉट कलर बट शाई ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दो और हाइड ऑल शाई लेयर्स इनेबल कर दो। तो वो लेयर अभी हमें नहीं दिख रही होंगी, हालांकि वो वहीं पे होती हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करके हम यहाँ पे लेके आएंगे एक एलिप्स और इस बार यहाँ पे स्ट्रोक हम हटा देंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे स्ट्रोक कलर ब्लैक। शिफ्ट होल्ड करके इसे ऐसे बना दो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके हम चूज़ करेंगे अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। तो ये चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब हमें इसे एनिमेट करना है तो इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और चूज़ सेपरेट डायमेंशन और पोजीशन पे और इनिशियली इसे टोटली ऊपर लेके आओ यहाँ पे। उसके बाद एक की फ्रेम यहाँ पे और जाओ अराउंड 1 सेकेंड पे और इसे कर दो 540 ताकि वो प्रॉपर्ली सेंटर में आ जाए। ठीक है, इन्हें सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो, जाओ ग्राफ एडिटर में और इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो। तो ये धीरे से यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे 1.20 फ्रेम्स पे लेके जाता हूँ यहाँ पे और 2.10 फ्रेम्स पे मैं फिर से वाई पोजीशन पे एक की फ्रेम बना दूंगा और मैं जाऊँगा अराउंड 3.10 फ्रेम्स पे, इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा 5 फ्रेम्स पे, इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और 6 फ्रेम्स पे मैं इसे 540 पे लेके आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो और उनके बाद ये जो लास्ट की 4 की फ्रेम्स है हम उन्हें सबसे पहले F9 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ और एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ। तो आप इसे देखेंगे तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी और ये एनिमेशन थोड़ी स्लो हो रही है तो मैं लास्ट की कुछ फ्री फ्रेम्स यहाँ पे लाके रोक देता हूँ। तो एक एनिमेशन ऐसा मिल जाएगा, उसके बाद एक ये और ये एक। ओके, और इस पॉइंट पे मैं एक्स पोजीशन पे एक की फ्रेम बनाऊंगा, थोड़ा आगे जाके इसे यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे जाके इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके ज़ूम इन करके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, ऐसे। ओके, तो हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी।
अब हमें करना ये है कि हमें इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो सर्कल और ओके पे क्लिक करो। ठीक है? तो ये हो गया एक सर्कल। ठीक है? अब ये जो शाई लेयर्स है, इन्हें इनेबल कर दो सभी को और इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और इन्हें कर दो लोगो GVU एनिमेशन। ओके? यहाँ पे। ओके? अब इस लोगो GVU एनिमेशन को हाइड कर दो। अब ये जो सर्कल है, अब हमें हमारे पास 4 कलर है, तो हमें सर्कल भी 4 चाहिए। सो P फॉर पोज़ीशन, सर्कल को यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल D, P फॉर पोज़ीशन, एक को यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल D, P फॉर पोज़ीशन, एक को यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल D, P फॉर पोज़ीशन, एक को यहाँ पे लेके आओ। अब इन सभी को कुछ इस तरीके से इनकी पोज़ीशन एडजस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है? अब ऑब्वियसली सबसे पहले ये वाला सर्कल एनिमेशन हो जाना चाहिए, तो ये सभी एक साथ एनिमेशन हो जाना चाहिए। तो मैं पेज डाउन बटन दबा के 2 बार इसे यहाँ पे लेके आओ, अगेन 2 टाइम्स इसे यहाँ पे, 2 टाइम्स इसे यहाँ पे। तो ये एक के बाद एक एनिमेशन होंगे। ठीक है? तो हमें इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब ये एनिमेशन बहुत ही स्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर जाएँगे, यू प्रेस करो, सभी को सिलेक्ट करो और अल्ट होल्ड करके मैं इन्हें यहाँ तक लेके आता हूँ, अराउंड 3 सेकंड तक। तो अब जब ये देखता हूँ, तो इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी और इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे, मैं अपना ये जो लोगो है, वो इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और ये एनिमेशन मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट पे स्टार्ट हो, तो मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ पे। ओके? ओके? तो हम इसकी पोज़ीशन फिर से यहाँ पे लेके आते हैं। अब इन सभी सर्कल्स को ट्रिगर करने के लिए एक नल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो राइट क्लिक, न्यू और इन सभी को नल ऑब्जेक्ट एक ऐड कर दो और ये सभी सर्कल्स इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। ठीक है? तो उसके बाद जब ये इस तरीके से एनिमेट हो रहे होंगे, यानी कि समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट, P फॉर पोज़ीशन, हम एक की फ्रेम बनाएँगे, थोड़ा आगे जाके इस पॉइंट पे इन सभी को यहाँ पे लेके आएँगे और इस पॉइंट पे इन सभी को यहाँ से यहाँ पे लेके आएँगे। ओके? और इन्हें सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके? तो अब जब मैं देखता हूँ, फर्स्ट ये, फिर ये और फिर ये। अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो। ओके? इन्हें सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में इसे भी हम जैसे हमेशा की तरह एडजस्ट करते हैं ग्राफ, उसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। ओके? अब इस पॉइंट पे जब ये प्रॉपर्ली यहाँ आता है, हमारा लोगो जो है वो इस पॉइंट पे एनिमेशन हो जाना चाहिए, तो हम उसे एनिमेट कर देंगे जब ये प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ये बॉल्स गायब हो जाने चाहिए। तो ये जो बॉल्स है, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इसे ऐसे ट्रिम कर दो। थोड़ा पेज डाउन बटन आगे जाके ये जो है इसे भी अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे एडजस्ट कर दो। इसे भी अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एडजस्ट कर दो। इसे भी थोड़ा आगे जाके अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ट्रिम कर दो। तो आप देखेंगे ऐसे हमें मिल रहा होगा। अब हमें करना ये है कि हमें इन पे कलर अप्लाई करना है। तो ये जो फिल है, आई मीन ये जो 6 लेयर है, इस पे फिल इफेक्ट अप्लाई करके हम ये रेड कलर दे देंगे। ये वाला जो लेयर है, इस पे फिल इफेक्ट अप्लाई करके ये येलो कलर दे देंगे। ये जो लेयर है, फिल इफेक्ट दे दो ये ग्रीन कलर। और लास्ट में इस वाले पे हम फिल इफेक्ट अप्लाई करके ये कलर दे देंगे। ठीक है? यहाँ पे। अब ये जो पोर्शन है, इसकी एनिमेशन प्रॉपरली इस पॉइंट पे स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो। अब सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल A करके
मोशन ब्लर इनेबल कर दो। ऑल्सो इस सर्कल के अंदर जाके मोशन ब्लर इनेबल कर दी। तो अब जब ये एनिमेशन देखेंगे, हमें ये एनिमेशन मिल रहा होगा, उसी के साथ ये एनिमेशन भी मिल रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये एनिमेशन मुझे थोड़ा-सा स्लो लग रहा है, तो मैं मास्क के अंदर जाके यू प्रेस करूँगा और ये जो चीज़ है वो थोड़ी फ़ास्ट हो जानी चाहिए, तो मैं इसे ऐसे थोड़ा 5 सेकंड तक लेके आ जाता हूँ। तो ये एनिमेशन थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगा। ठीक है? सिमिलरली ये मास्क के अंदर ये जो चीज़ है वो थोड़ी इस पॉइंट पे एनिमेट हो जानी चाहिए। ओके? और इस मास्क में भी मेक श्योर करें कि आपका मोशन ब्लर ऑन हो और कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं एक वाइट कलर की सॉलिड लेयर बैकग्राउंड बना दूँगा। तो इसकी वजह से हमें इस तरीके का एक लोगो रिवील एनिमेशन मिल रहा होगा और 6 सेकंड पे मैं एंड प्रेस कर दूँगा। तो हाँ, इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ये लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हैं।